छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सफल वही होता है जो हर हाल में खुश रहता है और खुश रहने का सीक्रेट जानता है। खुश रहना उसकी आदत बन जाती है और जिस इंसान की आदत में हो खुश रहना, उसे इस दुनिया की कोई भी तकलीफ़ दुखी नहीं कर सकती। आज मैं आपको एक कहानी के जरिए खुश रहने का एकमात्र सीक्रेट बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना। एक बार एक बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी खुश रहने का क्या मंत्र है? पिताजी ने बोला, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है और अगर वह मंत्र तुमको जानना है तो उस दूर पहाड़ी में जाओ। वहाँ एक समझदार व्यक्ति रहता है जो तुमको खुश रहने का मंत्र बता सकता है। अगले दिन उसके बेटे ने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया और बहुत ही मुश्किल से वह पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। तब वहाँ उसको वह समझदार व्यक्ति मिला जो बहुत ही खुश हुआ उस बच्चे को देखकर। तब उस बच्चे ने उस समझदार व्यक्ति से पूछा, उसके पिताजी ने उसे यहाँ भेजा है खुश रहने का एकमात्र मंत्र जानने के लिए। उस समझदार व्यक्ति ने उसे एक चम्मच में 3 बूंद तेल दिया और कहा, तुम जंगल घूम के आओ और शाम को मुझे बताना कि तुमने जंगल में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या देखी। और इस बात का ध्यान रखना कि उस चम्मच का तेल ज़मीन पर न गिरे। उस बच्चे ने वैसा ही किया और पूरा जंगल घूमा। उसने पक्षी देखे, फूल देखे, सुंदर सुंदर जानवरों को देखा और जब शाम को वह वापस लौटा तब उसने उस समझदार व्यक्ति को बताया कि उसने जंगल में क्या क्या देखा। तब उस समझदार व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा कि क्या उसने उस व्यक्ति का महल देखा जो बहुत ही सुंदर बना है। तब उस बच्चे ने बोला कि वह महल उसने दूर से देखा और चम्मच में तेल को ध्यान में रखते हुए वह उस महल में नहीं जा पाया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि कल तुम फिर जाना और महल घूम कर आना। अगले दिन फिर उस समझदार व्यक्ति ने उस बच्चे के हाथ में चम्मच पर 3 बूंद तेल दिया और कहा कि तेल ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगले दिन वह बच्चा महल की ओर रवाना हुआ और उसने पूरा महल घूमा और शाम को जब वह वापस लौटा तब उसने उस समझदार व्यक्ति को उस महल की खूबसूरती के बारे में सब कुछ बताया। तब उस समझदार व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारी चम्मच का तेल कहाँ गया? और उस बच्चे को तो इस बात का पता ही नहीं चला कि वह तेल कब उस चम्मच से गिर गया था। तब समझदार व्यक्ति ने बताया कि खुश रहने का बस एकमात्र मंत्र यही है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। समझदार व्यक्ति ने बोला कि जिस तरह से तुम्हारा ध्यान महल की खूबसूरती को देखने में था और तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि चम्मच का तेल कब ज़मीन पर गिर गया, उसी तरह हमारा ध्यान छोटी छोटी परेशानियों में रहता है और हम बड़ी बड़ी खुशियों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अगर ज़िंदगी में 6 समस्याएं हैं तो 4 खुशियां भी हैं। तो हम इसलिए परेशान रहते हैं कि समस्याएं ज़्यादा हैं और खुशियां कम हैं, जबकि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास जो 4 खुशियां हैं, कल उन 4 खुशियों में से कुछ खुशियां हमारी ज़िंदगी से छीनी जा सकती हैं और कल हमें कुछ खुशियां नसीब में भी नहीं होंगी। तो हमें छोटी छोटी खुशियों को हर पल जीना चाहिए, क्योंकि चाहे वह गरीब हो या दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही क्यों न हो, दुख तो हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन अगर हम नज़र और नज़रिया में फ़र्क करना सीख गए तो हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख सकते हैं। अगर हमने अपना नज़रिया बना लिया कि हम हमेशा खुश रहेंगे, तो चाहे ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हर प्रॉब्लम हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को हम फेस करना सीखते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम खुश रहना सीख सकते हैं। उस बच्चे को उसका जवाब मिल चुका था और वह खुशी खुशी घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।